जब हम स्कूल लाइफ में थे तो हमें एक क्वेश्चन आता था, हु सेड टू हुम, किसने किससे कहा। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आता था, लैंग्वेजेस में जनरली आता था। और कई बार हम इंग्लिश का या हिंदी या कोई भी रीजनल लैंग्वेज का पढ़ाई करते वक्त इसके बारे में ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेते थे, या ये ख़ास तौर पर ऐसा पढ़ते नहीं थे जैसे कि हम क्वेश्चन आंसर्स दूसरे वाले पढ़ते थे। बहुत लाइटली लेते थे, पर हमें पता होता था कि ये स्कोरिंग टॉपिक है और इस पे तो पूरे मार्क्स आने ही हैं। जानते क्यों? इसका जवाब ये है कि हमें स्टोरी पता होती थी, और अगर हम स्टोरी जानते थे तो हम कैरेक्टर्स को भी आसानी से जान पाते थे। और भले एग्ज़ाम में कोई भी सवाल आए किसने किससे कहा, तो हम जानते थे कि भाई ये इसी ने ही कहा है, क्योंकि हमें स्टोरी पता होती थी। आज भी मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से आइडेंटिटी इस विषय पर बातचीत करना चाहता हूँ। Welcome to the first podcast of Heart Washed। और मैं बहुत खुश हूँ कि ये सीरीज़ में शुरुआत कर रहा हूँ। बहुत दिनों से कोशिश चालू थी पर नहीं हो पा रहा था, बट शुरू हो गया है और मैं आशा रखता हूँ कि आपको पसंद आएगा। इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ, लाइफ के बारे में, इंसानों के बारे में, और एक जनरल पर्सपेक्टिव कि हम कौन हैं। ये एक खोज है। हर इंसान अपने आप को कहीं ना कहीं खोजने की कोशिश करता है, अपने आप को जानने की कोशिश करता है, और अक्सर गलत चीज़ों को वो रिलेट कर पाता है। और इस माध्यम से यही एक कोशिश रहेगी कि मैं आपको इस जर्नी पे लेके जाऊं जहाँ पे आपको सच का पता चले और आप अपने आप को और अच्छी तरीके से जानने की कोशिश करें। ये मैं बता दूं कि ये एक क्रिश्चियन पॉडकास्ट है, और बहुत सारी चीज़ें जो है वो बाइबल में से मैं कहने वाला हूँ। और यदि अगर आप मसीही नहीं हैं, क्रिश्चियन नहीं हैं, तो कोई बात नहीं, बस आप एक दोस्त के नाते सुन लेना। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है जो मैं कह रहा हूँ तो आप सुन लेना, लाइक कर देना। अगर कोई चीज़ आप अग्री नहीं करते तो कमेंट सेक्शंस में बता देना कि आप क्यों नहीं अग्री करते हैं। शायद आने वाले सत्र में मैं आपको उसके बारे में बता सकूं कि मैं ऐसा क्यों बिलीव करता हूँ। चलिए बढ़ते हैं। एक समय ऐसा था कि मैं खुद अपने आइडेंटिटी को लेके परेशान था, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी आइडेंटिटी या जिससे मैं रिलेट करता हूँ वो बहुत ज़्यादा नाम कमाने में आएगी। हमेशा सोचता था मैं कि मैं बहुत
पैसे वाला बनूंगा और बहुत पढ़ाई करके बड़ी पोजीशन पे जाऊंगा और वो मुझे सेटिस्फैक्शन देगा और फिर मैं मेरी आइडेंटिटी को एक उस लेवल का देखूंगा। और मैंने मेहनत भी की उसके लिए और उस रास्ते पे मैं चल रहा था। बट एक चीज़ मैंने नोटिस करी कि मैं कभी उस रास्ते में खुश नहीं था। बहुत बार ऐसा लगता था कि ये चुराई हुई आइडेंटिटी है, मेरी खुद की नहीं है। मतलब भले ही वो मैं ही था जो सब काम कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था, फिर नौकरी लगी और जॉब लग गई बहुत अच्छी, पर ऐसा झूठ सा कहीं ना कहीं लगने लगा कि यार ये मैं नहीं हूँ। अक्सर हम भूल जाते हैं कि हम पहले इंसान हैं। शायद इस दुनिया की चीज़ों में हम इतने एनग्रोस्ड हो जाते हैं कि शायद हम भूल जाते हैं कि हम पहले इंसान हैं। शायद ये हमारी सबसे पहली आइडेंटिटी है और बाद में बाकी सारी चीज़ें आती है। बाइबल कहती है पहले पुस्तक में, जिसको जेनेसिस कहा गया है, उसमें कि गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज, ही मेड देम मेल एंड फीमेल। ये दो आइडेंटिटी मेल और फीमेल की गॉड ने इंसान को दी। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि गॉड ने एडम को बनाया और एडम, इसका ये जो शब्द है ये हिब्रू भाषा से आता है और उसका मीनिंग होता है कि मट्टी से बना हुआ, या दूसरा ह्यूमैनिटी या ह्यूमन। तो आदम, ये जो नाम है, ये ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट करता है। आज ये जून का महीना है और पूरे दुनिया में इस महीने को प्राइड मंथ करके सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें ऐसा है कि जो लोग अपना जेंडर बदल देते हैं या वो अपने रियल जेंडर को एक्नॉलेज नहीं करते हैं, माने अगर कोई लड़का है तो वो अपने आप को एक लड़का है ऐसा आइडेंटिफाई नहीं करता है, वो अपने आप को कोई और जेंडर में आइडेंटिफाई करता है। और पहले तो इतने सारे जेंडर्स नहीं थे, सिर्फ मेल और फीमेल हुआ करते थे। पर अभी मैंने सुना है कि 50 से अधिक अलग अलग जेंडर है। और ये बहुत दुख की बात है कि लोग इस रास्ते पर आ गए हैं कि वो अपने आप को किसी और चीज़ में आइडेंटिफाई कर रहे हैं। बहुत सारे आपने इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे प्रोफाइल्स के वहाँ पे उनके प्रोनाउंस देखे होंगे। वो लिखते हैं ही, हिम या शी, दे, देम या कोई अलग अलग। और यदि बाहर यूरोपियन कंट्रीज़ में तो ये बहुत अलग लेवल पर चालू है ये। हालांकि इंडिया में इतना नहीं है ये सारी चीज़ें, बट है कुछ एक लेवल तक इंडिया में भी वो आ गया है। और हम देखते हैं कि प्राइड मंथ्स की रैलीज सड़कों पर होती है
बीच में एक कंट्रोवर्सी भी इसके रिलेटेड आई थी, स्टारबक्स को लेके बहुत लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया। इसकी जो शुरुआत है, आइडेंटिटी की शुरुआत, ये आपको बाइबल में जेनेसिस में दिखाई देगी कि गॉड ने इंसान को एज अ मेल और फीमेल बनाया और मेल का नाम एडम ये गॉड ने सबसे पहले दिया। बट आप नोटिस करेंगे कि ईव का जो नाम है या हवा का जो नाम है ये बहुत बाद में उसको मिला। बहुत बाद में मतलब जब शैतान ने हवा को झूठ के बहकावे में आके उस फल को खाने के लिए कहा और उसने खाया और श्राप चढ़ गया, उसके बाद में उसको नाम दिया गया और वो नाम भी उसको आदम ने दिया। और शायद यही रीज़न है कि शैतान ने आदम को नहीं बल्कि हवा को चुना, ईव को चुना वो फल खाने के लिए। वो आदम के पास नहीं गया। वन ऑफ द मेन रीजंस इज कि आदम को उसकी आइडेंटिटी पता थी, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी जो है वो प्रभु में थी, क्योंकि उसको नाम दिया गया था। हालांकि हवा को नाम नहीं दिया गया था, उसको सिर्फ स्त्री के नाम से पुकारा जाता था। और इसका उल्लेख मैं आपको ज़रूर बाइबल के द्वारा देना चाहूँगा कि अगर आप जेनेसिस 1-2 पढ़े तो आपको सिर्फ मैन और वुमन, आदमी और स्त्री, यही आपको बाइबल में दिखाई देगा। पर आदम का नाम ही आदमी है, ह्यूमन, इसलिए उसकी आइडेंटिटी जो है, उसका नाम जो है, प्रभु ने उसको बनाने के बाद ही तुरंत दिया था। आदम, ह्यूमैनिटी, उसका नाम ही मैन है, ह्यूमन। उसका आइडेंटिटी जो है आदम का, वो प्रभु ने उसको बनाने के तुरंत बाद दिया था। पर ईव का वैसा नहीं है। ये मेरा इंग्लिश बाइबल है, वहाँ पे जेनेसिस चैप्टर 3 और उसके 17 वर्स में लिखा है, एंड ही सेड टू एडम, बिकॉज यू लिसन्ड टू योर वाइफ्स वॉइस एंड ate from the tree about which I commanded you, do not eat from it. ये 17 वर्स में सबसे पहले हम आदम ये नाम देखते हैं कि प्रभु ने आदम को उसके नाम से पुकारा है। सबसे पहले ये नाम हम देखते हैं। उसके पहले जो है वो सिर्फ आदमी और औरत या पुरुष और स्त्री, ऐसा ही बाइबल में लिखा है। पर इसके बाद भी हवा को कभी भी उसके नाम से नहीं पुकारा गया, क्योंकि उसको नाम वो दिया ही नहीं गया था तब तक। जेनेसिस चैप्टर 3 उसका 20वां वचन, पहले हमने 17वें वचन में आदम ये सबसे पहले नाम देखा कि प्रभु ने आदम को उसके नाम से पुकारा, उसके पहले नहीं पुकारा था। पर उसके बाद में अगर आप 20 वचन देखेंगे चैप्टर 3 का, उसमें लिखा है, Adam named his wife Eve because she was the mother of all living. देखेंगे आप कि आदम ने हवा को वो नाम दिया। हवा का जो नाम है वो प्रभु ने नहीं दिया, आदम ने दिया। और उसके पहले जो है वो फल खाते हैं। जेनेसिस 2 में और 3 के सबसे स्टार्टिंग के पैसेजेस में, जेनेसिस 3 के, आपको दिखाई देगा कि हवा ने सैटन के, शैतान के बहकावे में आके उस सांप की बात सुन ली और वो फल खाया।
बहुत बार ऐसा ही होता है कि शैतान हमारे आइडेंटिटी के पीछे सबसे ज़्यादा होता है। वो उसको बहुत प्यारा होता है अपनी आइडेंटिटी, हमारी आइडेंटिटी, क्योंकि वो जानता है कि हमारी आइडेंटिटी जो है सबसे पहले प्रभु में है। और यदि हम इस दुनिया की चीज़ों को देखते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी आइडेंटिटी इस दुनिया की चीज़ों में देखते हैं। और ये हो सकता है मेरे साथ भी हुआ था, आपके साथ भी हो सकता है। हम हमारी आइडेंटिटी हमारी कॉलेज डिग्रीज में देखते हैं, या हमारे जॉब में देखते हैं, या शायद हमारे सोसाइटल स्टेटस में देखते हैं, या फिर हमारी आइडेंटिटी हमारे बैकग्राउंड से देखते हैं, या वो आइडेंटिटी जो हमें हमारे पेरेंट्स के स्टेटस से मिली होती है। पर ये सारी जो आइडेंटिटी है, ये सारी दुनिया की आइडेंटिटी है। आज ना तो कल ये सारी निकल जाएगी। पर हमारी जो मेन आइडेंटिटी है, एक ह्यूमन होने के नाते, मनुष्य होने के नाते, वो हमारी आइडेंटिटी सबसे पहले प्रभु में है, जिसने हमको बनाया उसके स्वरूप में। और यही आज मैं आपको शेयर करना चाहूँगा कि शैतान जो है सबसे पहले अटैक हमारी आइडेंटिटी पर करेगा। हमको बोलेगा कि तू वर्थ नहीं है, तेरी वर्थ उसमें नहीं है, कि यार मैं इनफ नहीं हूँ, मेरे में कुछ कमी है, मैं वैसा बनना चाहता हूँ बट मैं नहीं बन पा रहा हूँ क्योंकि मेरे में कुछ कमी है। और ये सारे झूठ है। हर एक इंसान को ऊपर वाले ने एक अलग कैरेक्टर दिया है, एक अलग स्वभाव दिया है, एक यूनिक आइडेंटिटी दी है। और मनुष्य को ऊपर वाले ने उसके स्वरूप में बनाया है। ये उसकी सबसे बड़ी आइडेंटिटी है, ये उससे कोई नहीं छीन सकता। पर हम जानते ही नहीं है कि ये आइडेंटिटी क्या है। जैसे कि मैंने पहले कहा था, एग्जाम में जो सवाल आता है किसने किससे कहा, हम उसके आंसर्स बहुत इजीली दे पाते हैं, भले ही हमने वो क्वेश्चंस पढ़े नहीं है, क्योंकि हमें स्टोरी पता होती है। और शायद कभी कभी हम हमारी आइडेंटिटी अलग चीज़ों में देखते हैं क्योंकि हमें स्टोरी नहीं पता होती है कि हमारी बुनियाद, इंसानों की बुनियाद कहाँ से शुरू हुई है, हमारी आइडेंटिटी कहाँ से शुरू हुई। और इसलिए शायद इस दुनिया में लोग अभी भी कंफ्यूज है अपने खुद के जेंडर आइडेंटिटी को लेके। हम अपने आप की आइडेंटिटी किस में देखते हैं? ये सवाल मैंने शुरुआती में आपको किया था कि आप अपनी आइडेंटिटी किस में देखते हैं। अगर आप अपनी आइडेंटिटी इस दुनिया की चीज़ों में अगर देखते हैं तो ये आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें कभी ना कभी निकलेगी। जॉब चले जाएगा, शायद डिग्रीज पुरानी हो जाएगी, और कहीं ना कहीं आपको लगने लगेगा कि यार सच में मेरे जीने का कुछ फ़ायदा है भी या नहीं। हर इंसान के लाइफ में एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस ज़रूर आते हैं, भले वो अभी हो या 40 साल की उम्र में हो या 50 साल की। वो अपने आप से पूछने लगता है कि मेरा मकसद क्या है। और अगर उस वक्त पे उसके दिमाग में अगर आइडेंटिटी बस इस दुनिया की चीज़ों में है,
तो बहुत नाखुश हो जाता है, क्योंकि इतने साल होने के बाद में उसको समझ में आता है कि मेरी ज़िंदगी कितनी छोटी है और जो भी मैंने कमाने की कोशिश की अपने नाम के लिए, नाम बनाने की जो कोशिश की, वो सब व्यर्थ है। पर अगर अपनी आइडेंटिटी हम हमारे बनाने वाले में देखते हैं तो हमें कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती अपने आप को रिलेट करने की, अपना वर्थ ढूंढने की, क्योंकि हमारा वर्थ जो है वो बनाने वाले में है, जिसने उसके स्वरूप में, उसके इमेज में हमको बनाया। ये हमारी सबसे बड़ी आइडेंटिटी है। मेरा अगला सेशन जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसके ऊपर बहुत लोगों का प्रश्न आता है। बहुत लोग कहते हैं कि भाई, ये इंसान को प्रभु के स्वरूप में बनाया तो कैसे बनाया? और ये सवाल को मैं हमेशा काउंटर क्वेश्चन करता हूँ। मैं उनको कहता हूँ कि आपको बॉडी, सोल और स्पिरिट पता है? तो बोलते हैं हाँ पता है। तो मैंने हमेशा उनसे पूछना है कि शरीर तो आप जानते हैं, पर सोल और स्पिरिट में आप क्या डिफरेंस बताएंगे? तो इस सवाल के ऊपर बहुत सारे लोग जवाब नहीं दे पाते, या सेम बोलते, नहीं वो तो सेम ही है। बट नहीं, हर इंसान की इमेज जो है वो 3 भागों में दी गई है। एक है बॉडी, जो कि हमारा शरीर, दूसरा है सोल, जिसको हिंदी में हम प्राण कहते हैं, और तीसरा है स्पिरिट, जिसको हम आत्मा कहते हैं। मेरा नेक्स्ट टॉपिक जो है, इसी के ऊपर मैं आगे बढ़ूंगा, बिल्ड करूंगा कि गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज। तो ये इमेज क्या है? इस सत्र में हमने आइडेंटिटी के बारे में थोड़ा देखा, और ध्यान रखें कि आपकी इमेज और आपकी आइडेंटिटी का एक बहुत बड़ा रिलेशन है, और इसी के बारे में मैं अगले सत्र में आपको शेयर करूंगा। यदि आपको ये नई सीरीज़ पसंद आई है तो आप प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और कमेंट सेक्शंस में आपके क्या सवाल है आइडेंटिटी को लेके या इमेज को लेके, इसके बारे में लिखें। यदि आपको बाइबल के बारे में या किसी और प्रश्न के बारे में जो इंसानों से रिलेटेड है, इसके बारे में अगर पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शंस में लिखें। एक सेशन मैं आखिर में ये रुकूंगा जिसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे, ताकि मैं आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स का जवाब दे सकूं। गॉड ब्लेस।